हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का वायरल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे यहाँ से आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, अगर आप ये सारे क्लास को देख लेंगे तो यहाँ से 50 डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बता देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ, तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर बताने आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? जी हाँ, यानी जो ये संभववाद शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी ने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? लुसियन फेब्रे हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भूगोल का जनक माना जाता है। जी हाँ, तो किसको भूगोल का जनक माना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यूनान हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, अफ्रीका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? जी हाँ, तो कौन सा देश है जिसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, लैटविया राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? चलिए तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? जी हाँ, तो कितने व्यक्ति आश्रित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? जी हाँ, यानी कौन सा महादेश है जो निम्न जनसंख्या वाला है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ओशनिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। जी हाँ, तो प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 55 से 59 वर्ष हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 90 वर्ष से अधिक ये कोई आयु वर्ग नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नॉर्वे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? हॉर्टिकल्चर संबंधित है। जी हाँ, तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा। जी हाँ, फल एवं सब्जी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 12। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है किसमें? शुष्क कृषि में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गन्ना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फेजेंडा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है 15 में? निम्न में कौन खाद्य फसल है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा खाद्य फसल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गेहूं क्या है? एक खाद्य फसल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जाए क्वेश्चन 16 में? निम्न प्रदेशों में से किसमें यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अमेजन बेसिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? जी हाँ, नहीं कौन सी कृषि के प्रकार हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोपण कृषि हो जाएगा। बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? जी हाँ, तो कहाँ विकसित है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया में। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? जी हाँ, कौन सा कोयला का किस्म है जो सबसे अच्छा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, एंथ्रेसाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? जी हाँ, तो कौन रेशेदार फसल है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। इनमें में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? जी हाँ, कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा
औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जनसंख्या हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन 23 में, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? जी हाँ, तो कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, व्यापार क्या है? एक तृतीय क्रियाकलाप है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है? शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। जी हाँ, तो ये कौन से क्षेत्र का है? तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चतुर्थक क्षेत्र का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। जी हाँ, 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? चलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे आपका यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वर्ल्ड वाइड वेब, जी हाँ, यानी WWW के आविष्कारक कौन है? जी हाँ, तो कौन आविष्कारक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। जी हाँ, तो किस चीज का परिवहन किया जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में? विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम यानी बिजी समुद्री मार्ग है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। जी हाँ, तो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विस्तृत पत्तन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है? कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? जी हाँ, नहीं कौन सी फसल है जिसका उत्पादन कोलंबिया और ब्राजील में सबसे अधिक होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कहवा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? जी हाँ, नहीं कौन सा देश है जहाँ पे माराकाइबो पत्तन अवस्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, वेनेजुएला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? जी हाँ, कौन सा देश है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? जी हाँ, तो कौन सी जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, बुशमैन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है? बाबा बुदन पहाड़ी है। जी हाँ, तो कहाँ पे ये पहाड़ी है बाबा बुदन? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है 36 में? निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? जी हाँ, तो निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा जी हाँ, नागपुर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला जा रहा है 37 में? निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है? जी हाँ, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, हरियाणा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है 38 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। जी हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 943 हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जाए 39 में? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जी हाँ, तो कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, राजस्थान हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? जी हाँ, ये कौन सी अवधि है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, 1911 से 1921 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है 41 में? चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जी हाँ, कौन नगर में नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होना ये
यानी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में? चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है 43 में? भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? जी हाँ, किसकी साक्षरता दर यानी उच्चतम है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लक्षद्वीप हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है नहीं है? जी हाँ, कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, भोपाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45 में? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितनी यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 7 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जा रहा है? भिलाई किस वर्ग का नगर है? जी हाँ, भिलाई कौन से वर्ग का नगर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, औद्योगिक नगर है कौन? भिलाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है 47 में? निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गंगा डेल्टा का क्षेत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला जा रहा है 48 में? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? जी हाँ, कौन सी प्रॉब्लम है भारतीय कृषि की? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्या है 49 में? नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, तो कहाँ पे अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला जा रहा है 50 में? निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कौन कपास का उत्पादक नहीं है? तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जी हाँ, हरित क्रांति संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला जा रहा है 52 में? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महानदी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है 54 में? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो यहाँ पे कौन सा यानी कौन सबसे छोटी है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, माही बेसिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोला जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जी हाँ, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, गंगा डेल्टा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है 56 में? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला जा रहा है 57 में? निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कौन सा एक गैर यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है 58 में? मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे संबंध है इसका? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लौह अयस्क से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला जा रहा है 59 में? चलिए तो राइट आंसर आप लोग बताइए। सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस चीज के लिए सिंगरौली प्रसिद्ध है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कोयला के लिए प्रसिद्ध है कौन? सिंगरौली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जाए 60 में? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। जी हाँ, कहाँ पे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला जा रहा है? सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है? बोकारो इस्पात केंद्र है। जी हाँ, तो बोकारो इस्पात केंद्र कैसा केंद्र है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
63। क्या बोला जाए 63 में? चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है, जी हाँ, तो किससे संबंध है? तो यहाँ पे 63 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जाए 64 में? भारतीय रेल की शुरुआत हुई, जी हाँ, तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, 1853 ईस्वी में हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला जाए 65 में? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुई थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1998 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जाए 66 में? भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, जी हाँ, तो कौन सी सड़क है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जाए 67 में? उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है, जी हाँ, तो किसको जोड़ता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में? वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? जी हाँ, कौन था? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, जी हाँ, तो किससे होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी डेसिबल से होता है, जी हाँ। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जी हाँ, तो कौन सा प्रदूषण होता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, जी हाँ। आज की इस क्लास में हम लोगों ने 100 वायरल क्वेश्चन को कवर कर लिया, और आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको हाल में कर लेना, जी हाँ, क्योंकि यहाँ से आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके, जी हाँ। तो यहाँ तक बढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।